हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। जावा की इस लर्निंग सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो बेहद ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप जावा सीखना चाहते हैं तो। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर एक कोडिंग के बारे में बताया था कि जैसे मान लीजिए कभी भी आपको जावा के अंदर कोई कोडिंग करनी होती है तो आप बेसिकली क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, क्लास। और एक क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पे एक मेन मेथड है, इस मेन मेथड को हम लोग यूज करते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे एक प्रिंट एलन की एक सिंटेक्स होती है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर दी गई मैसेज को प्रिंट करते हैं। इसके लिए मैंने एक सिंपल सा कोडिंग आपको किया था जो आपने पिछले क्लास में देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप इसमें पिछली क्लास के अंदर जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ये पब्लिक कीवर्ड्स क्या होते हैं, पब्लिक क्या होते हैं, स्टैटिक क्या होते हैं, वाइड क्या होते हैं, और कुछ आपके जो क्लासेस होते हैं इसको क्या बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हमको जानना है। पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, क्लास और ऑब्जेक्ट, इन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं वन बाय वन। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम कभी कोडिंग करते हैं तो यहाँ पे पब्लिक लिखा जाता है, इसका क्या मतलब है। यहाँ पे क्लास बनाते हैं, इसका क्या मतलब है। और ये क्लास का नेम है, ये क्लास के बाद जस्ट हम लोग जो यहाँ पे लिखते हैं वो नेम होता है, नेम ऑफ क्लास। ओके, तो इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जानने वाले हैं। तो देखिए, ये जो पब्लिक हम लोग लिखते हैं पब्लिक कीवर्ड, इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक कीवर्ड जो होता है वो एक एक्सेस मॉडिफायर होता है। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा क्लास ए और यहाँ पे पब्लिक, तो ये ए नाम का क्लास है। ए नाम का क्लास का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, ये आपका क्लास है जहां पे आप पढ़ने जाते हैं, ये क्लास है। इस क्लास में आप जाते हैं, बैठते हैं और यहाँ पे स्टडी करते हैं। आप इस क्लास को यूज कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, इस क्लास को आप यूज कर रहे होते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, पढ़ते हैं या कोई भी सामान यहाँ पे रखते हैं। तो जब हम इस क्लास को यूज करते हैं तो क्लास को तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो हम प्राइवेटली इसको यूज कर सकते हैं, या तो पब्लिक होती है पब्लिक, या तो आपकी प्रोटेक्टेड होती है प्रोटेक्टेड होती है। इसका क्या मतलब होता है, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये जो क्लास होगी या तो पब्लिक होगी या तो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। पब्लिक होने का मतलब यहाँ पे कोई भी पर्सन जाएगा इस क्लास के अंदर बैठ सकता है, बुक्स रख सकते हैं या कॉपी रख सकता है। अगर ऐसा है, कोई भी पर्सन गया क्लास के अंदर, इंटर किया और अपना यहाँ पे जो भी सामान रखना है रख सकता है, काम कर सकता है, तो ये हमारा पब्लिक क्लास हो गया। प्राइवेट का मतलब ये होता है कि जिस पर्सन का ये क्लास होगा बस वही इंटर करेगा, दूसरा कोई नहीं जा सकता। इसका मतलब ये प्राइवेट है ये क्लास। और प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि इस क्लास को कुछ लोगों के लिए प्रोटेक्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं जो इस क्लास में जाके बैठते हैं डेली, तो 10 लोगों के लिए हमने क्या किया, प्रोटेक्टेड कर दिया, प्रोटेक्टेड। ओके, तो प्रोटेक्टेड करने का मतलब अब यही 10 लोग जाएंगे इस क्लास के अंदर, बैठेंगे और इसको एक्सेस करेंगे और कोई नहीं जा सकता, ये होती है। तो ये हमारा एक टाइप का एक्सेस मॉडिफायर होता है। एक्सेस मॉडिफायर 3 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। 3 तरीके से हमारी एक्सेस मॉडिफायर होती है। तो हमने यहाँ पे जब भी हम कोई क्लास लगाते हैं, जैसे ए नाम की क्लास बना है, इसको पब्लिक कर दिया, तो ये क्लास कहीं से भी एक्सेस हो सकती है। कितना भी बड़ा आप कोड क्यों ना लिखें जावा के अंदर, उस क्लास को आप किसी भी प्लेस से एक्सेस कर सकते हैं, ये पब्लिक होने का मतलब। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टैटिक का क्या मतलब है। यहाँ पे अगर आपने स्टैटिक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक अ क्लास ए, तो इसका क्या मतलब है, ये ए नाम का जो क्लास है, ये क्लास हमारा स्टैटिक है। स्टैटिक होने का मतलब, ये स्टैटिक एक कीवर्ड होती है जो नॉन एक्सेस मॉडिफायर होती है। एक टाइप का ये एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर होती है। ये बेसिकली हमारा यूज होता है जब भी आप इस क्लास के अंदर कोई भी चीज रखना चाहते हैं या एक्सेस करना चाहते हैं,
तो हमको क्या करना पड़ता है, एक्सेस करने के दौरान इस क्लास के अंदर जाने के लिए हमको एक ऑब्जेक्ट बनानी पड़ती है। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस क्लास के अंदर जा सकते हैं। और विदाउट ऑब्जेक्ट अगर आप इस क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट इस क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लोग इसको यूज कर लेंगे। आगे यहाँ पे लिख लिया स्टैटिक, तो इस क्लास के अंदर बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम लोग यहाँ पर इस मेथड को या इस क्लास को यूज कर सकते हैं, मेथड को। ओके, तो ये स्टैटिक का ये काफी अच्छा एडवांटेज है। जो मैन मेथड होता है, मैन मेथड, ये मैन है और ऐसा हमने लिखा दिया, इसको बोलते हैं मेथड। तो ये मैन नाम का मेथड बन गया। इसके आगे हम लोग स्टैटिक लगाते हैं, स्टैटिक वॉइड। तो स्टैटिक, ये मेन मेथड हमारा स्टैटिक हो, यानी कि मेन मेथड को बिना हम लोग ऑब्जेक्ट की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो ये स्टैटिक कीवर्ड काफी इंपॉर्टेंट होता है जो मैन मेथड के साथ यहाँ पे लगाई जाती है। अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जब आप देख रहे होंगे हमने पहला यहाँ पे कोडिंग किया है, तो यहाँ पे पब्लिक लिखा है, स्टैटिक लिखा है, ये वाइड लिखा है। वाइड का क्या मतलब है, वाइड ये मैन जो है, मैन नाम का एक फंक्शन है, मैन ऐसे बना दिया तो हम लोग इसको मेथड या फंक्शन बोलते हैं, इसको मेथड या फंक्शन बोलते हैं। मैन नाम का फंक्शन। फंक्शन का क्या मतलब होता है, फंक्शन बेसिकली आप एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में अक्सर बहुत सारे फंक्शन होते रहते हैं, तो जब भी हम कोई फंक्शंस बनाते हैं तो वहां पर कुछ वर्क होते हैं। अगर आपकी कोई फंक्शन है तो इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, ये वर्क है। ये क्या है, फंक्शन का वर्क। फंक्शन के अंदर आपकी कुछ ना कुछ वर्क होती है और इस वर्क का एक आउटपुट आता है। क्या आता है, आउटपुट आता है। जब ये काम परफॉर्म हो जाता है तो इसका कुछ रिजल्ट आता है। ये आउटपुट जो होता है इस फंक्शन का रीजन ही होता है, मेन मकसद ही होता है कि यहाँ पे वर्क होने के बाद कुछ आउटपुट आए। तो यहाँ पे हमने मेन फंक्शन लगाया और इसके अंदर ये जो हम कुछ काम कर रहे हैं इसका कुछ आउटपुट आएगा, और ये आउटपुट कैसा होगा इसी को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे वाइड लगाते हैं, मतलब लिखते हैं यहाँ पे। ये वाइड जो होती है ये डिफाइन ये कर रही होती है, बताती है कि मेन फंक्शंस के अंदर जो भी वर्क होगा, जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट किया, इसका जो आउटपुट आएगा, ये जो रिटर्न टाइप, आउटपुट का मतलब यहाँ पे मेन जो होता है आउटपुट तो आता है, मेन फंक्शन जो होता है रिटर्न मांगता है। इसका जो कार्य है, इसका जो रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप वो वाइड होगा। वाइड का मतलब नथिंग। ये फंक्शन के अंदर जो वर्क होगा ये रिटर्न नहीं लेगा, रिटर्न टाइप। वाइड का मतलब ये रिटर्न टाइप मांगता है, तो हमने वाइड लगा दिया, मतलब रिटर्न कुछ नहीं होगा। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जब भी हम कभी भी कोई वर्क कर रहे होते हैं, जावा लैंग्वेज के अंदर कोई कोडिंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हमारे सामने आती हैं। एक क्लास, जैसे मैंने अभी बनाया क्लास। ओके, अभी मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ। क्लास, एक क्लास आती है, क्लास ए नाम का हमने क्लास बनाया। अब जब हमको ए नाम का हमने क्लास बनाया, इसके अंदर जब भी हमको कोई काम करना होता है तो हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर हमने जो भी वर्क होता है असाइन कर लेते हैं। तो ये क्लास क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मैंने बताया ये ए नाम का क्लास है। क्लास का मतलब आप समझिए कि जावा लैंग्वेज के अंदर जब भी आप कोई भी कोडिंग करेंगे तो क्लास बनाएंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट। जावा लैंग्वेज के अंदर सारे के सारे कोडिंग क्लासेज और ऑब्जेक्ट के अंदर ही होती है। बिना क्लास ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग जावा के अंदर कोई कोडिंग नहीं कर सकते, क्लासेस बनाई जाती है। यानी कि ऐसे आपकी एक क्लास है जिसके अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, और इसके अंदर जितने भी ये स्टेटमेंट है ये सारे के सारे स्टेटमेंट है। इन सारे स्टेटमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, इन सारे जो जितना भी इसके अंदर जो वर्क होता है, जो मेथड होती है, इन्हीं की क्वालिटी के थ्रू बनाया गया एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो इन सारे के सारे
मेथड एंड सिंटैक्स का क्वालिटी रखता हो, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, जावा के अंदर जितने भी चीजें होते हैं वो सारे के सारे क्लासेज और ऑब्जेक्ट के अंदर ही वर्क होते हैं। ओके, इसके अलावा भी कुछ और चीजें होते हैं, एट्रीब्यूट्स और कुछ मेथड होते हैं। जावा के अंदर जितने भी कोडिंग करते हैं, जब हम एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं इसकी मदद से, तो यहाँ पे क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट, इसके अलावा हम लोग एट्रीब्यूट्स एंड मेथड का यूज करके हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। जैसे एक रियल लाइफ में हम इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। रियल लाइफ के अंदर जैसे मान लीजिए एक कार है, कार, ये कार जो है ये हमारी एक ऑब्जेक्ट है। ये कार जो है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कार, कार हमारी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। कार के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, कार के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे इसका हाइट, इसका कलर। एक हमारा जो कार है इसको मान लीजिए हमने क्या माना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसका कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स में क्या होंगे, इसके कुछ आपकी हाइट्स होगी, कार का कुछ हाइट होगा, कुछ कलर होगा, और इसके कुछ मेथड्स भी होते हैं। इसके मेथड में क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हमको इसको ड्राइव कैसे करना है, इसमें ब्रेक कैसे लगती है, ये ड्राइव और ब्रेक जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। ओके, तो बेसिकली इस तरीके से ये कार जो होती है, कार हमारी एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, और इसकी जो एट्रीब्यूट्स होती हैं, जैसे मान लीजिए हाइट एंड कलर्स, और इसके कुछ मेथड्स होते हैं इसको एक्सेस करने के। तो हम इसको जैसे मान लीजिए चलाएंगे कैसे, जैसे ड्राइव करना, इसको ब्रेक लगाना, ये जो वर्क होती है ये हमारी एक मेथड होती है। और इस कार को हम लोग जहां पे रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम बोल सकते हैं क्लास। ओके, जहां पे ये कार आपकी स्टोर हुई। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो बेसिकली एक बात याद रखेंगे, इन सबको लिख लेंगे जब भी आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, नोट्स बनाते चलिएगा, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्लास जो होती है ये ऑब्जेक्ट इज लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की हम लोग चैप्टर्स आगे से पढ़ेंगे, इस ट्यूटोरियल पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे कंस्ट्रक्टर क्या है। या एक ब्लूप्रिंट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट होता है। ओके, तो हम लोग चलिए हम लोग आगे यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक क्लास क्रिएट करनी है, एक प्रोग्रामिंग करनी है और क्लास बनानी है सेवा, इस नाम से हमको क्या करना है, एक क्लास बनाना है जिसके अंदर हमारी एक वेरिएबल होगा एक्स, जिसको एक्सेस करना है। या आप यहाँ पे वेरिएबल नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। आपको यहाँ पे देखना है कि क्लास किस तरीके से बनाते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, और इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। जो क्लास है और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होती है वो किस तरीके से बनाते हैं। तो क्लास बनाने के कई सारे तरीका, हमने क्या बनाया, यहाँ पे लिखा पब्लिक क्लास सेवा। तो हमने ये सेवा दिया ना, तो ये क्लास का नेम है, नेम ऑफ क्लास। क्लियर? इसके जस्ट बाद जो हमने लिखा ये हमारा क्लास है। ठीक है, सेवा ये हमारा नेम है और ये हमारा क्लास है। यानी इसका मतलब ये, जब भी हम कभी भी कोडिंग करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। ये हमारा एक क्लास बन गया, इसका नाम हमने दिया सेवा, सेवा नाम का हमने क्लास बना दिया। अब ये जो क्लास है ये हमारा कैसा है, पब्लिक है, पब्लिक। इसका मतलब इस क्लास को कोड के अंदर कितना भी बड़ा कोड लिखे हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इस क्लास का, ये जो क्लास है, इस क्लास का अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस क्लास का नाम जैसे लिखा है ऐसे लिखते हैं, सेवा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भी होगा उस ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे हमने ओबीजे लिख दिया, लिखा है यहाँ पे सेवा, सेवा क्लास का नाम लिखना है, और जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है उसका नाम। तो जैसे मान लीजिए हमने ओबीजे लिखा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है इस क्लास का। और इक्वल का साइन, ये हमारी न्यू कीवर्ड्स होती है, न्यू कीवर्ड्स। न्यू कीवर्ड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। न्यू के बाद डॉट लगाना पड़ता है, डॉट, उसके बाद फिर यही आपकी जो क्लास है सेवा, इसको ये मेथड होती है, इसको हम बोलते हैं मेथड। मेथड के साथ यहाँ पे लगा देते हैं और सेमीकोलन। इस तरीके से करने से ये हमारी एक स्टेटमेंट है। ऐसे लिखने से न्यू कीवर्ड की मदद से एक हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्या बना दिया, ओबीजे। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट का मतलब इस क्लास के अंदर जितना भी वर्क है हुआ है
इन सारे वर्क की क्वालिटी ऑब्जेक्ट के अंदर है, और इस क्लास के अंदर जितने भी वर्क है, जितने भी स्टेटमेंट है, इसको एक्सेस करना है तो इसी की मदद से इंटर करेंगे या इसी की मदद से हम लोग बाहर आएंगे। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसके अंदर कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस सेवा नाम का एक क्लास बनाया जो स्टडी, मान लीजिए स्टूडेंट को पढ़ने के लिए क्लास बनाया आपने, यहाँ पे बहुत सारे डेस्क लगा, तो जब स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे बैठने के लिए, यानी इस क्लास को एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए बैठेंगे कैसे? एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक डोर बनाया, डोर डोर हमने क्या किया, यहाँ पे डोर बनाया। इस डोर को ओपन करते हैं तो जाते हैं, बैठते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, बाहर आते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। यानी इस क्लास को एक्सेस करने के लिए हमने किसकी मदद लिया, डोर का। किसकी मदद लिया, डोर का। तो ये हमारा डोर जो है ना, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह हो जाती है क्लास का, और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे कि किस तरीके से आपकी कोडिंग होती है। चलिए मैं आपको कुछ कोडिंग यहाँ पे लेके चलता हूँ कि किस तरीके से जावा लैंग्वेज के अंदर मल्टीपल आपको मैसेज अगर प्रिंट करना है, मल्टीपल आपको मैसेज प्रिंट करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक कोडिंग दिखा रहा हूँ। हमने यहाँ पे लिखा, देखिए मेन नाम का हमने एक क्लास बनाया है। यहाँ पे क्लास पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये हमारी मेन मेथड होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू आपकी कोड होती है, रन होती है। लेकिन इस मेथड के अंदर हमारा एम जो होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल, यही डिफरेंट है। इस नाम का आप क्लास भी बना सकते हैं, लेकिन ये कैपिटल होना चाहिए। अगर कैपिटल है तो क्लास बना सकते हैं, जैसे कि हमने बनाया। इस क्लास के प्लेस पे मेन के जगह यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो हमने एक क्लास बनाया पब्लिक क्लास मेन नाम का एक क्लास बनाया। तो क्लास को अब ओपन कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट से ओपन कर लिया। इसके अंदर हमने आया ये मेथड लगाना, जस्ट जब भी क्लास के अंदर आप इंटर करेंगे तो ये मेथड लगाना, ये ऐसे लर्न कर लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग, कैपिटल एस होता है ये, और ये सारा का सारा ऐसे होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट ARGS, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS। अब इस मैन मेथड को ओपन करते हैं तब हमारा वर्क होता है। अब मल्टीपल मैसेज हमको प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट system.out.println, ये आपका सिंटैक्स है println की, और डबल कोटेशन के अंदर जो भी मैसेज लिखना है ऐसे ही लिखते हैं। लिखा हेलो वर्ल्ड, ये पहला मैसेज प्रिंट होगा। दूसरा हमने फिर लगाया system.out.println, और यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं आई एम लर्निंग जावा, तो ऐसे करके सेमीकोलन, लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी है, मस्ट है, याद रहे, इसको हम बोलते हैं सेमीकोलन। ये जितने भी आपकी println सिंटैक्स है, जब भी आप आउटपुट दिखाना है तो लास्ट में आपको सेमीकोलन। तीसरा एक मैसेज और प्रिंट करना चाहते हैं system.out.println इट इज अवेसम, तो लिख दिया सेमीकोलन। आप जितना चाहे उतना आप यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करा के आपको दिखा रहा हूँ। एक क्लास बनाया मेन नाम का, और फिर इस तरीके से हमको मल्टीपल मैसेज कैसे प्रिंट कर सकते हैं ये मैं आपको रन करा के दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ पे लेके चलते हैं आपको इसकी कोडिंग के अंदर, और मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से आपकी वर्क करता है। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नोटपैड ओपन करेंगे, नोटपैड। ओके, यहाँ पे हमने नोटपैड ओपन कर लिया, ये हमने पहले से टाइप कर रखा है। ओके, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे पब्लिक क्लास प्रिंट नाम का हमने क्लास बनाया। क्लास को हम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे MESS लिख दिया। मेक श्योर कि आपका जो क्लास का जो पहला लेटर्स है वो कैपिटल हो, तो पब्लिक क्लास मैथ्स लिख लिया। इसके अंदर हमने आए यहाँ पर, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिख लिया, स्ट्रिंग ARGS, इसी तरीके से लिखना है। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है, यहाँ से आपकी कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, फिर हमने यहाँ पे मैसेज लिख देना जितना भी, जैसे हमने ये लिखा है system.out.println, ये आपकी मैसेज। ये मैं आपको फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। मैं इस कोड को फिर से टाइप करके रन करके दिखा सकता हूँ, लेकिन आप देख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये कर लिया system.out.println, ये मैसेज हमने यहाँ पे डिटेल, लास्ट में सेमीकोलन, फिर system.out. फिर यही स्टेटमेंट लिख लिया दूसरे मैसेज के लिए, तीसरे मैसेज के लिए।
ऐसे टाइप कर लेना है। आपको यहाँ पे जाना है फाइल के ऑप्शन पे, यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी फाइल का क्लास जब भी आप सेव करते हो तो क्लास का जो नेम है इसी नाम से सेव करते हैं, वही सेम MESS मेस डॉट जावा, ये लिखना है जावा। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको क्या करना है डेस्कटॉप, और यहाँ से आपको सेव कर देना है। अब हम डेस्कटॉप पे लेके चलते हैं। मेस डॉट जावा, ये हमारी एक टाइप की आपकी फाइल है, जावा की फाइल है। अब हमको इसको रन कराना है तो इसकी क्लास फाइल बनेगी। तो हम कैसे रन कराएंगे इसको, पहले हमको cmd सर्च करना है, लिखेंगे cmd। इस पे आपको राइट बटन क्लिक करना है, माउस का रन एज एडमिन करना है, तो ये खुलेगा, यस कर देना है। यहाँ से आपको देखना है कि ये जो हमारा फाइल है कहाँ पर है, राइट क्लिक करिए, इसकी प्रॉपर्टी में जाइए, ये देखिए कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे है। पहले सी ड्राइव, फिर यूजर, फिर डेल, फिर डेस्कटॉप। यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना है तभी आपका रन होगा। तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलते हैं। इसको पहले क्या करते हैं, cd चेंज डायरेक्टरी डबल डॉट, आ गए बैकवर्ड, फिर लिखेंगे cd डबल डॉट बैकवर्ड। यहाँ से हमको यूजर में जाना है, cd यूजर में चले गए, डेल पे जाना है, इसके बाद cd डेल में चले गए, फिर आपको डेस्कटॉप पे जाना है, cd डेस्कटॉप। तो हमको यहाँ पे देखना है कि हम बेसिकली डेस्कटॉप पे आए कि नहीं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गए। अब आपको क्या करना है, इसको रन कराना है। तो लिखेंगे जावा सी, फाइल का नाम क्या लिखा था हमने, मेस डॉट जावा। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटर करते हैं। अगर आपका एरर नहीं है तो इस तरीके से रन होगा और इसका क्लास फाइल बन जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लास फाइल बन गया। ओके, अब आप इसको रन कराएंगे, यहाँ से जाएंगे ऊपर और फिर लिखेंगे यहाँ पे जावा। इस बार आपको सी को हटा देना है, जावा, और इंटर करना है। अब देखिए ये आपका मैसेज आंसर आ गया, हेलो जावा, आई एम लर्निंग जावा, इट इज अवेशन। अगर आप मल्टीपल जावा के अंदर मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।